दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पंजाब की राजनीति में जून 2026 का ये फैसला केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा कर दी है कि 1 जुलाई 2026 से मामा धिया सत्कार योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। चूंकि योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी गई है, इसलिए पहली किस्त में अप्रैल, मई और जून का बकाया भी जोड़ा जाएगा। यानी सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपए एक साथ मिलेंगे। पंजाब सरकार ने इसके लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट रखा है और दावा किया है कि राज्य की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये योजना आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए सबसे चर्चित वादों में से एक था। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि सरकार ने 4 साल तक इस वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन अब चुनाव से लगभग 1 साल पहले इसे लागू करके आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उसने अपना वादा निभाया है। यही कारण है कि अप्रैल से राज्य भर में बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाया गया, लाखों महिलाओं का डेटा जुटाया गया और महिला सत्कार सखियों के जरिए घर घर संपर्क अभियान चलाया गया। यदि चुनावी प्रभाव का विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहले महिलाओं के वोट बैंक को समझना होगा। पंजाब में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर है। किसी भी दल के लिए महिलाओं का 4 से 6% अतिरिक्त समर्थन चुनावी तस्वीर बदल सकता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने संबंधित राज्यों की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला। पंजाब में आम आदमी पार्टी उसी मॉडल को अपनाती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी की रणनीति ये है कि हर महीने सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचने से महिला मतदाता के साथ भावनात्मक और राजनीतिक संबंध बनेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि योजना केवल घोषणा नहीं रही बल्कि वास्तविक भुगतान शुरू हो रहा है। भारतीय राजनीति में मतदाता घोषणाओं से ज्यादा डिलीवरी को महत्व देता है। यदि जुलाई 2026 से नियमित भुगतान बिना रुकावट जारी रहता है तो फरवरी-मार्च 2027 तक लाखों महिलाओं को 8 से 10 किस्तें मिल चुकी होंगी। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के पास ये कहने का मजबूत आधार होगा कि उसने केवल वादा नहीं किया बल्कि पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचाया। यही बात इस योजना को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाती है। हालांकि ये मान लेना भी गलत होगा कि केवल इस योजना के आधार पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। पंजाब की राजनीति केवल कल्याणकारी योजनाओं से नहीं चलती। राज्य में बेरोजगारी, नशे की समस्या, कृषि संकट, उद्योगों का पलायन, वित्तीय स्थिति और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। विपक्ष विशेष रूप से ये सवाल उठाएगा कि पहले से कर्ज में डूबे पंजाब के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए इस योजना को लंबे समय तक चलाना कितना व्यावहारिक होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जताई है। फिर भी राजनीतिक गणित के हिसाब से देखें तो ये योजना आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से बढ़त दिला सकती है। यदि लगभग 90 लाख महिलाओं तक योजना पहुंचती है और उसमें से बड़ी संख्या लाभार्थी बनती है तो ये पंजाब का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम बन जाएगा। राजनीतिक दलों के लिए लाभार्थी वर्ग आज एक स्थायी वोट बैंक के रूप में उभर रहा है। बीजेपी ने केंद्र स्तर पर उज्ज्वला, पीएम आवास और मुफ्त राशन के जरिए यही मॉडल अपनाया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी अब महिलाओं के बीच अपना लाभार्थी वर्ग तैयार करने की कोशिश कर रही है। चुनावी दृष्टि से इस योजना का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। पंजाब के गांवों में बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। हर महीने मिलने वाली राशि भले बहुत बड़ी ना हो, लेकिन घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवा या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ये रकम महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यही कारण है कि भगवंत मान स्वयं भी कह चुके हैं कि ये योजना महिलाओं को अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि सम्मान
और आत्मनिर्भरता देने के लिए है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के लिए ये योजना चुनौती बन सकती है, क्योंकि उनके पास फिलहाल महिलाओं को लेकर इतनी व्यापक और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता वाली कोई समान योजना नहीं है। यदि विपक्ष इसका प्रभाव कम करना चाहता है तो उसे या तो इससे बड़ा वादा करना होगा या फिर सरकार की डिलीवरी और वित्तीय क्षमता पर सवाल खड़े करने होंगे। लेकिन राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब लाभार्थी को नियमित रूप से पैसा मिलने लगता है तो विपक्ष के लिए उस प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होता। 2027 के चुनाव के संदर्भ में सबसे संतुलित निष्कर्ष ये होगा कि मामा धिया संस्कार योजना अकेले चुनाव नहीं जिताएगी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी माहौल को काफी हद तक उसके पक्ष में अनुकूल बना सकती है। यदि योजना का क्रियान्वयन सफल रहा, भुगतान नियमित रहा और सरकार अन्य मोर्चों पर बहुत बड़ी विफलता से बची रही तो महिलाओं के बीच आम आदमी पार्टी को उल्लेखनीय राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में ये योजना पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनकर उभर रही है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि इससे चुनाव का परिणाम तय हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस योजना ने आम आदमी पार्टी को चुनावी मुकाबले में एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने की क्षमता पैदा कर दी है और आने वाले महीनों में पंजाब की राजनीति इसी योजना के प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे सकती है।